अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट। और सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ या प्रीफेस स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो अगर हम इस्लाम के अंदर पनिशमेंट के कॉन्सेप्ट को देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लीगल सिस्टम का। पनिशमेंट वो वे है जिसके ज़रिए हम लॉ को या ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर, और ऑफेंडर को डेटर कर सकते हैं और रिस्ट्रेन कर सकते हैं किसी दूसरे को, ताकि वो आगे से वो ऑफेंस जो है वो कमिट ना करे। पनिशमेंट वो रिवार्ड है जो कि रॉन्ग डूअर को दिया जाता है। ये फ़ाइन की फॉर्म में होता है, पेनल्टीज़ की फॉर्म में हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट की फॉर्म में हो सकता है। और इम्प्रिजनमेंट भी हम जैसे कि जानते हैं कि दो तरह की होती है, रिगोरस और सिंपल। अब पनिशमेंट फ़िक्स भी हो सकती है और डिस्क्रिशनरी भी हो सकती है और टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकती है। ये था जी इसका बेसिकली सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। नाउ कम टूवर्ड द रेफरेंस। जैसे कि कुरान पाक में है, इलामु अन्नल्लाह शदीदुल इकाब व अन्नल्लाह गफूरुर रहीम, नॉर डैट अल्लाह इज़ वेयर इन पेनल्टी एंड डैट अल्लाह इज़ फॉरगिविंग एंड मर्सीफुल। ये आप रेफरेंस ऐड कर सकते हैं, कुरानिक रेफरेंस है। देन मूव टूवर्ड द मीनिंग ऑफ पनिशमेंट। तो मीनिंग है द इन्फ्लिक्शन और इम्पोजिशन ऑफ अ रिस्ट्रिक्शन। डेफिनेशन क्या है? अ पेनल्टी इम्पोज फॉर अ रॉन्ग डूइंग सच एज ब्रेकिंग ऑफ अ रूल और अ लॉ। अब मीनिंग और डेफिनेशन के बाद हमें पनिशमेंट के ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए, यानी कि उसके पर्पस का पता होना चाहिए, उसके एम का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एटमॉस्फेयर ऑफ जस्टिस को क्रिएट करना, डेटरेंस क्रिएट करना, इक्वेलिटी को इनलाइटन करना, और ऑर्डर और पीस को जो है वो सोसाइटी के अंदर क्रिएट करना, ऑफेंडर को डीमोटिवेट करना और राइट को प्रोटेक्ट करना। अब लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से हमें जो है वो हाइडिंग्स ज़्यादा चाहिए होती हैं। अब हम एक और रेफरेंस ऐड करेंगे कुरानिक इंजेक्शन का। वो कहता है रेफरेंस या कुरानिक इंजेक्शन रिलेटेड टू पनिशमेंट क्या है। एंड नेवर थिंक डैट अल्लाह इज़ अनअवेयर ऑफ व्हाट द रॉन्ग डूअर डू, ही ओनली डिले फॉर द डे व्हेन आइज विल स्टेयर। कि ये मत समझो कि जो तुम कर रहे हो या गलत कर रहे हो अल्लाह उससे अनजान है, बल्कि वो उस दिन का इंतज़ार कर रहा है जब आंखें जो है वो धुंधिया दी जाएंगी या रुक जाएंगी। नाउ कम टूवर्ड द अनदर पॉइंट ऑफ पनिशमेंट विच इज़ द काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। अगर इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के लिहाज से हम देखें तो पनिशमेंट की कुछ काइंड्स हैं, जिसमें आ जाता है सबसे पहले हद पनिशमेंट। ये वो पनिशमेंट है जिसको हम प्रिस्क्राइब पनिशमेंट कहा जाता है, और कहते हैं ये कि वो बाउंड्रीज़ या लिमिट्स हैं जो कि फ़िक्स कर दी गई हैं अल्लाह अलमाइटी के थ्रू। अकॉर्डिंग टू कुरान, अल्लाह डज़ नॉट लव दोज हु गो बियॉन्ड द लिमिट्स। अब जो नेक्स्ट काइंड है वो है जी किसास, जिसे हम कहते हैं रिट्रीब्यूशन पनिशमेंट। ये सिमिलर हर्ट होता है सेम बॉडी पार्ट के ऊपर, यानी कि जैसे हम कहते हैं टिट फॉर टैट। नाउ कम टू अनदर पॉइंट विच इज़ ताज़ीर पनिशमेंट विच इज़ नॉन एज डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट। ये वो पनिशमेंट है जो कि जजेस जो हैं वो इनको फिक्स करते हैं, और जजेस ये ऑथराइज्ड होते हैं इनको इंटाइटल करने के लिए। अब अगर आपको हद पनिशमेंट के लिए स्पेसिफिकली क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप लिखेंगे काइंड्स ऑफ पनिशमेंट विच इज़ हद पनिशमेंट, ताज़ीर पनिशमेंट एंड किसास पनिशमेंट। नाउ कम टू द पनिशमेंट विच इज़ हद पनिशमेंट। तो उसके एसेंशियल्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला एसेंशियल क्या है कि ये फ़िक्स हैं और स्पेसिफाई हैं कुरान के अंदर, इनको सेट किया गया है अल्लाह के थ्रू, और ये इम्पोज किए जाएंगे अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशंस। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो ये ओरिजिनेट हुए हैं कुरान और सुन्ना से, जो कि प्राइमरी सोर्स हैं इस्लामिक लॉ के। अब हमें पता है कि होली कुरान जो है वो प्रोवाइड करता है गाइडलाइन किस चीज़ के लिए, पनिशमेंट के लिए, जबकि सुन्ना जो है वो एग्जाम्पल प्रोवाइड करता है कि ये पनिशमेंट को अप्लाई किस तरह किया जाएगा प्रैक्टिस के अंदर। नाउ कम टूवर्ड द एग्जाम्पल ऑफ हद पनिशमेंट विच इज़ अडल्ट्री, जिसकी एग्जाम्पल अडल्ट्री है, और अडल्ट्री की पनिशमेंट क्या है? 100 लैशेज एंड स्टोनिंग टू द डेथ इफ़ ऑफेंडर इज़ मैरिड। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ थेफ्ट, जिसके अंदर इम्पोर्टेशन ऑफ राइट हैंड ऑफ ऑफेंडर है पनिशमेंट थेफ्ट की। जबकि ड्रिंकिंग अल्कोहल की पनिशमेंट क्या है? फॉर कंज्यूमिंग अल्कोहल इज़ 80 लैशेज।
अब चलते हैं जी ताज़ीर पनिशमेंट की तरफ। ताज़ीर पनिशमेंट वो पनिशमेंट जिस तरह कि हमने पहले डिस्कस किया है कि ये वो पनिशमेंट है जो डिस्क्राइब होती है कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू, और इसके अंदर जो है वो जैसे जैसे सिवेरिटी बढ़ती जाती है क्राइम की या नेचर के लिहाज से जो है वो पनिशमेंट जो है वो डिस्क्राइब की जाती है कोर्ट के थ्रू। फिर इसका कुछ मीनिंग आए डिस्कस किए हैं हमने। मीनिंग के बाद देन हम डिस्कस करेंगे इसकी एग्जांपल। ताज़ीर पनिशमेंट में आ जाता है ड्रंकनेस, जिसकी पनिशमेंट रेंज करती है वार्निंग से लेके 80 लैशेस तक। कि सबसे पहले तो अगर कोई ड्रंकनेस है यानी कि कोई ड्रिंकर है, कोई कंज्यूमर है, तो उसके लिए सबसे पहले उसको वार्न किया जाएगा, देन फिर उसको 80 लैशेस की पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की जाएगी या इंटाइटल किया जाएगा। अनदर एग्जांपल इज़ पब्लिक इंडेसेंसी, जिसके अंदर जो पनिशमेंट रेंज करती है वो करती है वार्निंग से लेके अप टू 100 लैशेस तक। गैम्बलिंग के लिए रेंज करती है फ़ाइन से लेके अप टू 40 लैशेस तक। और फिर कुछ ऑफेंसेस आ जाते हैं जो कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं। ताज़ीर पनिशमेंट के अंडर जो भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंस किए जाएंगे उनमें आ जाता है थेफ्ट। थेफ्ट के लिए आपको क्या किया जाएगा, रेस्टिट्यूशन किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट के लिए, और कुछ केसेस के अंदर एम्पुटेशन भी किया जाएगा, जैसे हमने पहले जर्नली डिस्कस किया है कि एम्पुटेशन ऑफ राइट हैंड ऑफ ऑफेंडर। फिर आ जाता है जी वेंडलिज्म, जिसको हरासमेंट भी कहते हैं। इसके लिए फ़ाइन भी होता है और इम्प्रिजनमेंट भी होती है। फिर कुछ ऑफेंसेस होते हैं पर्सनल राइट के अगेंस्ट, जिसके अंदर आ जाता है जी सिलेंडर। सिलेंडर के लिए आपको जो पनिशमेंट दी जाती है वो दी जाती है अप टू 80 लैशेस। हरासमेंट के लिए रेंज करती है वार्निंग से लेके अप टू 40 लैशेस। देन आ जाती है जी फॉल्स एक्विजिशन। फॉल्स एक्विजिशन के लिए जो पनिशमेंट दी जाती है वो दी जाती है जी इम्प्रिजनमेंट। पहले वार्न किया जाता है, देन फिर आपको इम्प्रिजन किया जाता है। अब हमने दो तरह की बेसिकली डिस्कस की, हद और ताज़ीर। इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में हद और ताज़ीर ही पूछे जाते हैं, इसलिए हमने हद और ताज़ीर दोनों सेपरेटली डिस्कस किए थे। लेकिन अब हम इनके डिफरेंस को देख लेते हैं। तो डिफरेंस में सबसे पहले हम डेफिनेशन के लिहाज से इनका डिफरेंस देखेंगे, फिर सिवेरिटी देखेंगे, देन एविडेंस देखेंगे, देन इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, देन फिर हम पैरडॉन देखेंगे, अथॉरिटी देखेंगे, ऑब्जेक्ट देखेंगे। तो अगर डेफिनेशन देखें तो हद जो है वो सेट की गई थी अल्लाह अलमाइटी के थ्रू, जो ताज़ीर थी वो डिस्क्राइब की जा रही थी कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू। जबकि जो हद पनिशमेंट है उसकी सिवेरिटी देखें तो वो बहुत ज़्यादा स्वेयर था, मोर स्वेयर, रिजिड और फिक्स है। जबकि ताज़ीर पनिशमेंट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। एविडेंस की बात करें तो हद पनिशमेंट के लिए जो एविडेंस है वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस रिक्वायर्ड होते हैं, जबकि ताज़ीर पनिशमेंट के लिए आपको एविडेंस जो है वो किसी भी कॉज पे अप्लाई करने पड़ते हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। तो हमने कहा कि हद पनिशमेंट की इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी मुश्किल है, यानी कि पॉसिबल नहीं है, जबकि जो ताज़ीर पनिशमेंट है वो इम्प्लीमेंट की जा सकती है। अगर हम अथॉरिटी की बात करें तो हद पनिशमेंट से जो बिलोंग करती है अथॉरिटी वो अल्लाह है, जबकि जो ताज़ीर पनिशमेंट है वो बिलोंग करती है कोर्ट से या किसी भी रूलिंग बॉडी से। अब हद पनिशमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है कि प्रिवेंशन करना क्राइम की, जबकि जो ताज़ीर पनिशमेंट है उसका ऑब्जेक्ट है कि वो रिफॉर्मेशन करती है ऑफेंडर को। अब पैरडॉन पावर्स की बात करें तो हद पनिशमेंट के लिए पैरडॉन जो है वो पैरडॉन पावर नहीं होती, जबकि ताज़ीर पनिशमेंट जो है वो कैन बी फॉरगिवन है या रिड्यूस किया जा सकता है उसको। इस्लामिक लॉ के अंदर कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाते हैं हर चीज़ की प्रिजर्वेशन के लिए। अगर प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ की बात करें तो प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ जो है वो उसके लिए यूनिवर्सल प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है रिट्रीब्यूशन का, यानी कि किसास का। लॉ ऑफ रिट्रीब्यूशन के थ्रू जो है वो लाइफ को सेफ गार्ड किया जा सकता है। जबकि रिलीजन की प्रिजर्वेशन के लिए जो पनिशमेंट दी जाती है वो दी जाती है पोस्टेसी, जिसके थ्रू जो है इंश्योर किया जाता है कि रिलीजियस इंटेग्रिटी को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए। फिर आ जाती है जी प्रिजर्वेशन ऑफ रीज़न, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, जो कि प्रोटेक्ट करता है इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़ को। फिर आ जाती है जी प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी, जिसके लिए पनिशमेंट दी जाती है पनिशमेंट फॉर थेफ्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर प्रॉपर्टी। अब हम जर्नली ओवरव्यू कर लेते हैं पनिशमेंट के टॉपिक को। सबसे पहले आपने इसके अंदर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देखना है,
देन फिर आपने रेफरेंस देना है, कुरानिक रेफरेंस, देन फिर आपने उसका पनिशमेंट का मीनिंग, देन डेफिनेशन, फिर ऑब्जेक्टिव्स, देन फिर आप एक और रेफरेंस ऐड करेंगे कुरानिक इंजेक्शन का पनिशमेंट से रिलेटेड, देन फिर हम उसकी काइंड्स की तरफ चलेंगे। अगर हम इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के मुताबिक देखेंगे तो 3 काइंड्स हैं, हद, किसास और ताज़ीर। और वैसे जनरली 2 तरह की डिस्कस की जाती हैं, हद पनिशमेंट और ताज़ीर पनिशमेंट। हद पनिशमेंट के लिए सबसे पहले हम उसके एसेंशियल्स को देखेंगे, देन फिर हम उसके ओरिजिन को देखेंगे, देन फिर हम उसकी एग्जांपल्स को देखेंगे, जिसमें हमने कहा था कि एग्जांपल्स आ जाती हैं अडल्ट्री, ड्रिंकिंग अल्कोहल और थेफ्ट। फिर हम डिस्कस करेंगे ताज़ीर पनिशमेंट को, जिसमें हमने उसके ताज़ीर पनिशमेंट के मीनिंग को डिस्कस करना है, उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करना है, जिसमें आ जाता था जी ड्रंकनेस, गैम्बलिंग, पब्लिक इंडिसेंसी। फिर वो ऑफेंसेस को डिस्कस करेंगे जो कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं, जिसमें आ जाता है जी थेफ्ट या वेंडलिज्म। फिर वो ऑफेंसेस को डिस्कस करेंगे जो पर्सनल राइट्स के अगेंस्ट होते हैं, जिसमें आ जाता है जी स्लैंडर और हरासमेंट। फिर उनकी पनिशमेंट को डिस्कस करेंगे, फॉल्स एक्यूजेशन की पनिशमेंट को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको स्पेसिफिकली हद और ताज़ीर पनिशमेंट का पूछा जा रहा है तो देन फिर आप लोग इसके डिफरेंस को भी डिस्कस करेंगे, जिसमें आप डिफरेंस के अंदर इसके कुछ पॉइंट्स बनाएंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा उसकी डेफिनेशन, देन फिर सिवेरिटी, देन एविडेंस, देन इम्प्लीमेंटेशन, देन अथॉरिटी, देन ऑब्जेक्ट, देन पैरडॉन, एंड दिस इज़ द फाइनल एस्पेक्ट ऑफ दिस टॉपिक। देन फिर हम इसके यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की डिस्कशन करेंगे और फिर आप इसका कंक्लूजन लिखेंगे, जिसमें आप ये सब का सब बताएंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली द पनिशमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।